कहाँ तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ने कमाया 600% प्रॉफिट। 100 रुपए इन्वेस्ट करे, 600 रुपए का हो गया शेयर। और कहाँ इस मोमेंटम इन्वेस्टर ने 450 रुपए का खरीदा, वो शेयर 600 रुपए के प्लस हुआ, तो उसका प्रॉफिट बन रहा है मोमेंटम इन्वेस्टर का 30%। तो आप ये देखिए कहाँ है 600% और कहाँ है 30%। हाय, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक मुझे वीडियो बनानी थी, मैंने अश्वत्थ दामोदरन का कोई लेक्चर सुना था, उसमें वो बात करते हैं लेमिंग्स क्या होते हैं। तो लेमिंग्स से उन्होंने स्टॉक मार्केट को कंपेयर करा कि लेमिंग्स पर डिस्कवरी हुई लोगों की। लेमिंग्स होते हैं छोटे छोटे रैट लाइक क्रिएचर्स। तो ये क्या करते थे, ये ग्रुप में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं। उसके बाद जैसे ही ये पहाड़ की चोटी पे आते हैं, पहाड़ के नीचे समुद्र है, समुद्र में होते हैं ना क्लिफ्स होते हैं, तो उन्होंने देखा कि ये खूब स्पीड से आ रहे थे। तो जो पहला लेमिंग होता है वो कूद जाता है, वो गिर जाता है क्योंकि स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाया। दूसरा लेमिंग उसके पीछे पीछे गिर जाता है। तो इसमें अश्वत्थ दामोदरन कहते हैं, पर वो 100वां लेमिंग होता है जो पीछे आ रहा है, उसको दिख रहा है सब गिर रहे हैं, पर वो खुद इसलिए गिरता है कि वो सोचता है यार सब गिर रहे हैं तो उसमें पक्का कुछ होगा। तो इसको अश्वत्थ दामोदरन, हमारे ये मोमेंटम इन्वेस्टर्स होते हैं ना, या जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करते हैं, जिनको पता नहीं होता वो किस चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स ऑब्वियसली, ये उनसे कंपेयर करते हैं। थोड़ा मोमेंटम इन्वेस्टर क्या होते हैं, अपने आप को थोड़ा और अच्छा सोचते हैं कि भाई हम होशियार हैं, हम ये चार्टिस्ट लोगों की तरह नहीं हैं। मोमेंटम इन्वेस्टर्स देखते हैं, अरे यार इस कंपनी के मार्जिन्स बढ़ रहे हैं, इस कंपनी में ईपीएस ग्रोथ आ रहा है क्वार्टरली, तो फिर क्या करते हैं, वो उन कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए पहुंच जाते हैं कि अब तो ये कंपनी मोमेंटम में है, इसकी मोमेंटम ओवरफ्लो होता रहेगा और कंपनी का मोमेंटम इसको ऊपर लेके जाएगा। तो वो लेमिंग्स की तरह ही कंपनी ने अपना 3 साल पहले कहा था कि केपेक्स कर रही है वो कंपनी, अब वो कंपनी का केपेक्स सामने आ रहा है, इसलिए कंपनी का ईपीएस भी बढ़ रहा है, कंपनी के मार्जिन्स एक्सपैंड हो रहे हैं, इसलिए कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ रही है, इसलिए शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है। पर वो इतना डीपली नहीं सोचते, नहीं तो वो पहले ही ना खरीदते। इसीलिए मोमेंटम इन्वेस्टर्स क्या है, पीछे से वेट करते रहते हैं, जैसे ही मार्जिन एक्सपैंड हो और ईपीएस में ग्रोथ दिखे, वो अपना पैसा लेकर आ जाते हैं उस इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करने के लिए। इनको कहते हैं द मोमेंटम इन्वेस्टर्स। होते ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स ही हैं। इनको क्या है, एक भी साइन मिलता है ना कि यह मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हो गए या फिर ईपीएस डाउन हो गया, तो ये उसी टाइम अपना प्रॉफिट बुकिंग में लग जाते हैं और 2-3 क्वार्टर के अंदर बेच के निकल जाते हैं शेयर से। तो मैं कह रहा हूं कि मैंने भी सोचा कि मुझे लेमिंग नहीं बनना। इस मोमेंटम इन्वेस्टर वाले लेमिंग का क्या नुकसान है, अभी किसी कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है 100, ठीक है, उसके 3 साल में वो केपेक्स करती है कंपनी। केपेक्स करने के बाद उसके मार्जिन एक्सपैंड हुए और उसका ईपीएस में ग्रोथ आया। अब ईपीएस में ग्रोथ आते ही उस कंपनी का शेयर प्राइस हो गया 300 रुपए। अब उसमें कूदेंगे मोमेंटम इन्वेस्टर, देख आएंगे कि भाई इसका तो मार्जिन एक्सपैंड हो गया, ईपीएस ग्रोथ हो रहा है, अब 300 से 600, 600 से 1200 होने में शेयर को टाइम नहीं लगेगा, इसीलिए वो फटाक से आ जाएंगे। पर इसी कंपनी में फायदा उसका है जिसको, जो पहले से कंपनी में था, जैसे कि जिसने वो कंपनी 100 रुपए में खरीदी थी जब कंपनी केपेक्स करना शुरू कर रही थी। कि इन्वेस्टर वो है लॉन्ग टर्म जिसने पहले ही देखा कि कंपनी ने क्या कह रही है, कंपनी ने कहीं पर डिमांड देखी है, उस डिमांड को पूरा करने के लिए कंपनी केपेक्स कर रही है। केपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद जो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनेगी, उसके बाद कंपनी जब उस डिमांड को पूरा करेगी, जो 3 साल बाद डिमांड आने वाली है, उससे कंपनी का मार्जिन एक्सपैंड होगा और कंपनी की प्रॉफिट में ग्रोथ होगी, तो अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा सबका। ये सोच के एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर शुरू में ही जुड़ जाता है। 100-150 के अंदर वो सारे शेयर बटोर लेता है जब उसको सस्ते मिल रहे होते हैं। इस मूवमेंट पे शेयर की जो वैल्यूएशंस होती हैं ना, वो 15 पी से नीचे मिलती हैं उस इन्वेस्टर को। अब आते हैं जब शेयर प्राइस 3 गुना हो जाता है,
क्योंकि जब मार्जिन एक्सपैंड हो गए और सब कुछ हो गया, फिर जो ये मोमेंटम इन्वेस्टर कूद रहे हैं, एक तरह से ये जो लेमिंग्स हैं, ये उस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का प्रॉफिट और बढ़ाते हैं। क्योंकि पहली बात तो ये आएंगे तब जब शेयर हो जाएगा 3 टाइम्स इट्स ओरिजिनल प्राइस, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ने जहां पर एंट्री ली। अब ये आ रहे हैं 300 रुपए पे। अब ये 300 रुपए में अपना सारा पैसा डालेंगे, वो 300 रुपए से मार्केट जाएगा, शेयर प्राइस जाएगा 600 रुपए। अब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ने 100 रुपए पर इन्वेस्ट करा है, उसका कितना प्रॉफिट हुआ? उसका प्रॉफिट हो गया 6 गुना। और ये मोमेंटम इन्वेस्टर कहां पे फंसे हुए हैं कि भाई हमने 300 रुपए पे खरीदना शुरू करा था, 400-500 रुपए तक तो हमारी बाइंग ही हुई, ठीक है, एवरेज बनेगा उनका 400-450 रुपए का। अब जब कंपनी का प्राइस 600 रुपए पहुंचेगा, तब ये जो मोमेंटम इन्वेस्टर हैं ये सोचेंगे यार 450 की मेरी एवरेज है, तो 450, 90, 135, तो इनका हो जाएगा लगभग कि भाई 30% प्रॉफिट आ रहा है हमें अभी, ठीक है। तो कहां तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ने कमाया 600% प्रॉफिट, 100 रुपए इन्वेस्ट करे 600 रुपए का हो गया शेयर। और कहां इस मोमेंटम इन्वेस्टर ने 450 रुपए का खरीदा, वो शेयर 600 रुपए के प्लस हुआ, तो उसका प्रॉफिट बन रहा है मोमेंटम इन्वेस्टर का 30%। तो आप ये देखिए कहां है 600% और कहां है 30%। इसीलिए जो मोमेंटम इन्वेस्टर होते हैं ना, ये 30% भी लेने में बड़े मुश्किल होता है इनको, क्योंकि ये जब बुक करने जाएंगे ना प्रॉफिट, अभी नहीं करेंगे, ये सोचेंगे कि वो 600 से 1200 हो जाएगा स्टॉक, इसीलिए अब ये वेट करेंगे। अब अगर कंपनी ने थोड़ा मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन दिखाया, वैसे ही सारे मोमेंटम इन्वेस्टर आ जाएंगे एक साथ बेचने के लिए, तो वही शेयर प्राइस 600 रुपए से हो जाएगा, एक दिन नहीं, ओपनिंग में ही 10% गिर जाएगा। आपको कहां मौका देगा शेयर अपने आप को छोड़ने का। इसीलिए जब आप सेल करने जाएंगे तो 600 रुपए से वो प्राइस हो जाएगा 550 या 500 ही आ जाएगा। जैसे ही वो 20% गिर के 500 आ जाएगा, तो इस मोमेंटम इन्वेस्टर का प्रॉफिट रह जाएगा 10%, 10 से 15%, और वो भी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। इस शॉर्ट टर्म प्रॉफिट में इस मोमेंटम इन्वेस्टर को देना पड़ेगा हेफ्टी टैक्स, और ऐसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर पैसे कमाते हैं। इसीलिए ही तो ये जो मोमेंटम इन्वेस्टर है ना, वैसे तो देखने के लिए अरे भाई हम तो मोमेंटम देख के इन्वेस्ट करते हैं, और वैसे इनका अगर आप ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिजल्ट देखें, CAGR देखें, इनका जो मार्केट का इंडेक्स होता है ना, ये उसको बीट करने में बड़ी मुश्किल से बीट करते हैं, अगर करा भी तो उसको बीट करने में चूक जाते हैं। इनका रिटर्न होता है 10 से 12% का बस, जहां की मार्केट का इंडेक्स दे रहा है 12 से 15%। तो इसीलिए ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जो किसी को चेज कर रहे हैं ना, ये क्या होते हैं, मार्केट के मोमेंटम को, मार्केट के प्राइस को, कि भाई मार्केट का प्राइस आ चुका है, रिजल्ट आ चुका है, उसके बाद चेज करना शुरू करते हैं। Whenever you run behind a thing, it always moves ahead you. इसीलिए मैं कहूंगा कि लेमिंग ना बनिए। ये क्या है, ये वो लेमिंग है कि जब सबको देखते हैं ना ये पहाड़ से कूदते हुए, तो ये मोमेंटम इन्वेस्टर भी कूद के आ जाते हैं कि भाई हम भी कूदेंगे उनके साथ, और ऐसे में ही ये फंस जाते हैं। पहली बात तो इनके ऊपर प्रेशर इतना होता है कि ये ओवरऑल जब पैसा भी कमाते हैं ना, तो ये इतना थोड़ी ना कमा पाते हैं। ये कोई अपने पोर्टफोलियो का 10% थोड़ी ना एक स्टॉक में डालते हैं, ये ज्यादा से ज्यादा अपने पोर्टफोलियो का 2%, 3% डालेंगे एक स्टॉक में। तो आप ये देखिए, एक ये मोमेंटम इन्वेस्टर है, अपने पोर्टफोलियो का 3% डालेगा स्टॉक में, 3% कर कर इसको 30 से ऊपर स्टॉक ढूंढने पड़ेंगे। 30 स्टॉक में ये कैसे अपनी मोमेंटम इन्वेस्टिंग करेगा? 30 स्टॉक में कहां से इतने 30 स्टॉक्स की 30 अलग अलग सेक्टर्स का ये डिटेल में रिसर्च करेगा? उसके बाद उन 30 कंपनीज को अलग से देखेगा, उनकी कॉन्फ्रेंस कॉल्स पढ़ेगा, उनका कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ेगा, और उनके ऊपर जो न्यूज आ रही है वो पढ़ेगा। एक ये नन्ना सा दिमाग है, ये कहां कहां लेके जाना चाहते हैं आप, और ये नन्ना सा दिमाग क्या क्या करवाएंगे आप इससे। तो मैं यही कहूंगा, आपको अगर इन्वेस्टिंग में पैसा कमाना है
तो डोंट बी अ लेमिंग। लेमिंग बनेंगे तो आप और लेमिंग को देखकर आपको पता नहीं चलेगा आप क्लिफ से कब डाइव मार देंगे। हमें क्लिफ से डाइव नहीं मारनी, हमें माउंटेन पे चढ़ते जाना है, ऊपर ऊपर ऊपर। इसीलिए मैं कहूँगा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग को छोड़िए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग कैसी भी फैंसीड हो, ये मोमेंटम इन्वेस्टिंग होती है। और इनके तो आपको मोमेंटम इन्वेस्टर्स के इतने पॉडकास्ट मिल जाएंगे, ये पता नहीं काहे का ज्ञान दे रहे हैं भैया। इस ज्ञान में क्या करेंगे लोग बाग, जो इंडेक्स को बीट ना कर पाए, जो ज्ञान, इस ज्ञान की क्या कीमत। इनसे बचिए, डोंट बी अ लेमिंग। अगर आपको जानना है कि ये जो वैल्यू इन्वेस्टिंग की पूरी साइकिल होती है ये कैसे काम करती है, तो मेरी ये वीडियो देखना ना भूलें। इसमें मैंने अपना पूरा पोर्टफोलियो एक्सप्लेन कर रखा है। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।